आज प्राइवेट प्लेन में सफर किया अरविंद केजरीवाल ने, और सवाल ये इसलिए उठा क्योंकि ये वाला सवाल वो खुद उठाते रहे। खुद को आम आदमी का पैरोकार बताने वाले अरविंद केजरीवाल ने आखिर इस्तेमाल कर ली चार्टर फ्लाइट। अब से कुछ देर पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप नेता अरविंद केजरीवाल एक चार्टर फ्लाइट के जरिए दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। केजरीवाल को कोई घंटा भर लगा और जयपुर से उड़कर दिल्ली पहुंच गए आम आदमी पार्टी के खास नेता। पहले सुन लीजिए इस हवाई सफर पर जमीनी नेता का बयान। क्योंकि दूसरा प्लेन अवेलेबल नहीं था, इंडिया टुडे वाले कह रहे थे कि वो बुलाना चाहते हैं, तो इंडिया टुडे वालों ने उसका खर्चा बेयर किया। मेट्रो से शपथ लेने गए, छोटी कार से सरकार चलाई और जनता के हक के लिए सर्द रात सड़क पर बिताई। लेकिन जब सफर की बारी आई तो प्राइवेट प्लेन की ही याद आई। क्योंकि दूसरा प्लेन अवेलेबल नहीं था, इंडिया टुडे वाले कह रहे थे कि वो बुलाना चाहते हैं, तो इंडिया टुडे वालों ने उसका खर्चा बेयर किया। केजरीवाल कह रहे हैं कि इंडिया टुडे ने खर्च उठाया। इससे पहले हमने इंडिया टुडे से पूछा तो उन्होंने कहा था नो कमेंट्स। लेकिन रात करीब 8:30 बजे इंडिया टुडे ग्रुप का बयान आया कि न्यूज मेकर्स की व्यस्तता को देखते हुए कॉन्क्लेव के लिए इंडिया टुडे ग्रुप अक्सर चार्टर्ड की व्यवस्था करता है। सवाल ये इसलिए बना क्योंकि केजरीवाल कांग्रेस और बीजेपी की हवाई यात्राओं पर सवाल उठाते रहे हैं। आप निजी हेलीकॉप्टर और निजी हवाई जहाजों में घूमते हैं। आपके पास कितने हवाई जहाज हैं और कितने हेलीकॉप्टर हैं? ये किसके हैं? आपने ये पैसे में लिए हैं कि उन्होंने आपको फ्री में दिए हैं? और आपकी हवाई जहाज की यात्राओं पर कितना खर्च आता है? हम चैलेंज करते हैं सोनिया गांधी जी को कि राहुल गांधी जो पूरे देश के अंदर हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, उनके हेलीकॉप्टर का चंदा किसने दिया, बताओ जरा। लेकिन इस बार खुद की हवाई यात्रा सवालों के घेरे में। ऐसे में फंसते देख केजरीवाल ने फिर से बाजी पलटने की कोशिश की है। जयपुर से दिल्ली इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में पहुंचा। कोई दूसरी फ्लाइट नहीं थी, इसलिए इंडिया टुडे ग्रुप ने चार्टर्ड प्लेन से पहुंचाया। इंडिया टुडे ने खर्चा उठाया। मैं मोदी और राहुल जी से अपील करता हूं कि वो भी बताएं कि वो किसके विमान का इस्तेमाल करते हैं और खर्च कौन उठाता है। लेकिन ये सवाल फिर भी बना हुआ है कि क्या केजरीवाल की कथनी और करनी में फर्क है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से सौरभ भारद्वाज जुड़ रहे हैं, पूर्व मंत्री दिल्ली के, और हमारे साथ कांग्रेस से प्रियंका चतुर्वेदी जी जुड़ रही हैं। बीजेपी से हमारे साथ नलिन कोहली साहब जुड़ने वाले हैं, उनका इंतजार है। लेकिन मेरा पहला सवाल प्रियंका जी आपसे, सौरभ जी के पास जाने से पहले, जो सवाल अब पलट कर अरविंद केजरीवाल पूछ रहे हैं कि अब आप बताइए, हमने तो बता दिया। नहीं, केजरीवाल जी का जो पूरा सिस्टम है काउंटर क्वेश्चन करने का है। मैं उनसे सवाल पूछना चाहती हूँ, जब इनका पूरा मूवमेंट चला था, अन्ना मूवमेंट चला था, तब उन्होंने कहा था हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे। उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई। फिर उन्होंने जब सीएम हाउस की बात आई तब सीएम हाउस भी हमने देखा क्या किया। फिर इन लोगों ने वीआईपी कार्स की लेकर बात की। फिर उन्होंने क्या क्या काफिला लेकर चलते हैं आजकल, जब ये लोग कैवलकेड लेकर चलते हैं। तो अगर हम उनकी हर चीज को देखें तो एक हिपोक्रेसी जो दिख रही है पूरे आम आदमी पार्टी को लेकर, उसका सवाल का जवाब सवाल उठेगा ना सौरभ जी, ये सवाल तो उठेगा, कथनी और करनी का सवाल तो उठेगा। प्राइवेट प्लेन में जाना कोई पाप तो है नहीं, लेकिन ये सवाल आप उठाते रहे हैं। मेरे साहब जी, मैं आपको बताऊं, आपके टीवी के चैनल्स में मैं कई बार आया हूँ, एबीपी पे भी आया हूँ। आप मेरे पास कार भेजते हैं और मैं आपकी कार में आ जाता हूँ आपके प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। ऐसे इंडिया टुडे का अगर कोई प्रोग्राम था और केजरीवाल जी दूर हैं, उनको अपने प्रोग्राम में शामिल करने के लिए उन्होंने एक प्लेन भेजा और केजरीवाल ने 1 मिनट में बता दिया कि ये इसने प्लेन भेजा, और उससे आपने पूछ लिया, उन्होंने बोला हमने भेजा। तो इसमें कोई छुपाने वाली बात तो है ही नहीं। इसमें छुपाना क्या था? हम इनसे पूछ रहे हैं, तुम बता दो, ये बता छुपाने के नहीं, छुपाने का सवाल ही नहीं है। सवाल ये कि ये वीआईपी कल्चर नहीं होता ना, समय की कमी होती है, इसलिए जाना पड़ता है, इसलिए वीआईपी कल्चर नहीं होता। लेकिन इसको सवाल उठाते रहे कि वो। सौरभ जी से बस एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जो उनका पूरा होलियर देन दाओ एटीट्यूड है वो कब खत्म करेंगे? आप मैनिपुलेट कर रहे हैं क्वेश्चन को। एक बात बताइए, आप सवाल को मैनिपुलेट क्यों कर रहे हैं? सवाल ये नहीं है कि वो प्लेन में क्यों सफ़र करते हैं, सवाल ये है कि वो प्लेन में जो सफ़र करते हैं उसका पैसा कौन देता है। और हमारा आरोप है कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जिनको ये अपने भ्रष्टाचार से फ़ायदा पहुंचाते हैं, वो लोग इनको प्लेन में घूमने के पैसे देते हैं, वो लोग इनकी करोड़ों रुपए की रैलियां कराते हैं, वो लोग आरोप लगा रहे हैं ना। देखिए सौरभ जी, हमने कभी ये नहीं कहा। लोग तो पता नहीं, आप जब आरोप लगाते हैं तो आप ही को सबूत देना होगा ना आरोप लगाने वाले को। आप आरोप लगाते हैं और फिर कहते हैं जिस पे आरोप लगा वो साबित करे कि आरोप गलत है। अरे साहब, आपने आरोप लगाया जी,
मेरे मालिक, आपने अभी अभी आरोप लगाया कि भाई आप प्लेन में घूमे, केजरीवाल ने 1 मिनट में बता दिया, इंडिया टुडे ने दिया था, आप इंडिया टुडे के पास चले गए, उन्होंने बोला हाँ भाई हमने दिया था, बात खत्म। हम इनसे इतने दिनों से पूछ रहे हैं, ये भी बता दें, बात खत्म हो जाएगी। ये गोल गोल घुमा क्यों रहे हैं, इतनी घबराहट क्यों है इनको? आप भी पूछिए, आप भी हमारे साथ मिल जाइए और इनसे पूछिए कि भाई अब तुम भी बता दो, उसमें घबराहट क्या है? नहीं, मैं सौरभ जी से पूछना चाहूंगी कि बहुत सारे सवाल हमने भी आम आदमी पार्टी को लेकर उठाए हैं, उनके जवाब देने में ये क्यों भागते हैं? इतने सारे सवाल उठे हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स हैं जहां पे उन्हें रिक्वेस्ट किया है सीएम हाउस के लिए, फिर आकर कहते हैं हमने तो कभी रिक्वेस्ट ही नहीं किया। सौरभ जी को काफी हंसी आ रही है इन सवालों को लेकर बहुत हंसी आ रही है, पर और वो शायद जानते हैं जनता क्या सुनना चाहती है, पर हमने भी कुछ सवाल उठाए हैं जो जिनका उत्तर हम जानना चाहेंगे। लोकपाल, उनका जन लोकपाल को ही लेकर देख लीजिए, उनका क्या एटीट्यूड रहा, क्या रवैया रहा। हर चीज से भागे हैं, हर जवाब देने से भागे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे हैं, और होलियर देन दाऊ जो एक्ट करते हैं वो एक्ट ड्रॉप करना जरूरी है। देखिए सौरभ जी, बात यह सवाल ये है कि ये एक्ट है, और ये एक्ट का आरोप इसलिए है क्योंकि आपने हवाई जहाज में उड़ने को एक इशू बनाया जी, है ना। अब आपसे पूछा कि आपने बोला ये इस वजह से हुआ हमने था। नहीं बनाया, आप मेरे को लग रहा है आप मैनिपुलेट कर रहे हैं उस चीज को। नहीं, आप मैनिपुलेट कर रहे हैं इस बात को, मैं इस बात को नहीं मानूंगा। आपने नहीं, आप बातों को घुमा रहे हैं। नहीं, आपने सवाल इस बात पे कभी नहीं था मेरे दोस्त कि आप हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, सवाल इस बात पे था कि आपके वो पैसे कौन देता है, और आप सवाल को घुमा के हेलीकॉप्टर पे ला रहे हैं। पैसे कौन, देखिए हमने सवाल उठाया, अगर वो हमने किस बात पे उठाया? आपने बोला जो पैसे कौन देता है, उसमें यही था ना कि ये पैसे जो हैं ये गलत है। हाँ, गलत है, बिल्कुल सही बात है। हम अब भी कह रहे हैं कि वो गलत है। हमने ये किसी को नहीं कहा कि भाई आप हवाई जहाज में क्यों घूमते हैं, घूमिए, आपके पास पैसा है, मालिक ने आपको पैसा दिया, बिल्कुल घूमिए। मगर हमारा सवाल ये है कि ये पैसा आपका तो है नहीं, ये पैसा तो इंडस्ट्रियल हाउसेज का है, और ये बात हमें पता है। तो इंडस्ट्रियल हाउसेज आपको क्यों इतना पैसा दे रहे हैं, करोड़ों रुपया क्यों दे रहे हैं, उनका क्या फायदा पहुंचाएंगे आप कि इंडस्ट्रियल हाउसेज आपको इतना पैसा दे रहे हैं और आप उनका नाम भी नहीं बता रहे, आप इतना शर्मा रहे हैं, आप इतना घबरा रहे हैं? सवाल ये है। नलिन जी हमारे साथ जुड़ गए। नलिन जी, आपने सुना सौरभ जी का सवाल? वो कह रहे हैं हमारा सवाल हवाई जहाज नहीं है, हमारा सवाल ये है कि साहब आपका पैसा कौन देता है उस हवाई जहाज का, और पैसा कौन देता है सवाल इसलिए क्योंकि जो पैसा देता है उसका फिर आप काम करते हैं, ये आरोप है। चलिए, अगर इसी को मापदंड मान ले तो सौरभ जी फिर ये स्वीकार तो रहे ना कि किसी ने उनके नेता केजरीवाल जी के लिए हवाई जहाज भेजी, उसके लिए पैसा दिया, तो शायद केजरीवाल जी कोई काम करने वाले हैं। भाई सारे मापदंड जो है एक ही हो सकते हैं। अब आम आदमी पार्टी ने क्या किया है, लगातार हर चीज को संकीर्ण कर दिया, नैरो करके, और वो हाई मॉरल ग्राउंड लेते हैं। जब आप हाई मॉरल ग्राउंड लेते हैं और सवाल देते हैं, भाई मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, सौरभ जी शांति से प्लीज, लेट मी फिनिश माई पॉइंट। तो ये हाई मॉरल ग्राउंड लेते हैं। जब हाई मॉरल ग्राउंड लेकर और कहते हैं भाई ये चोर है, ये गलत है, इनकी मंशा ऐसे होगी, ऐसा हुआ होगा, हर चीज पर जब संभावनाओं पर ये बात करते हैं तो ये संभावनाएं आप पर भी लागू हो जाएंगी। संभावना एक तरफा नहीं हो सकता। कथनी और करनी के गैप को लेके आम आदमी पार्टी हमेशा ही कटघरे में रही है। दिल्ली के सरकार के दौरान, चाहे आप अराजकता का जो बयान है चीफ मिनिस्टर खुद का, हर चीज पे जब कथनी करनी पे गैप हो जाता है तब आप जो है एक्सपोज हो जाते हैं। यदि आप कहते हैं भाई हम तो साधारण ही, हम तो जो मर्जी पूछे जो मर्जी करें, तो ऐसा नहीं होता ना। इन्होंने क्या किया है, क्वेश्चंस और एलिगेशंस के आधार पर, आरोप और सिर्फ प्रश्नों के आधार पर सोचा है एजेंडा फॉर गवर्नेंस हो सकता है। ऐसा नहीं होता, ये एजेंडा फॉर अराजकता हो सकता है। विकास या शासन का एजेंडा जो है पॉलिसी से बनता है, क्लैरिटी और लॉन्ग टर्म व्यू, ब्रॉडर व्यू से, ऐसे संकीर्ण व्यू से नहीं। आज खुद कटघरे में वो ये संकीर्ण व्यू की बात इसलिए, सौरभ जी संकीर्ण व्यू की बात इसलिए क्योंकि आपने हमेशा ये इमेज बनाने की कोशिश की कि हम कोई वीआईपी कल्चर से नहीं चलते। कोहली ने सवाल पूछा मुझसे, जी बोलें। बिल्कुल नहीं, देखिए नलिन कोहली जी ने जो सवाल पूछा वो पूछा कि भाई आपको किसने दिया। हमने तो 1 मिनट नहीं लगाया, केजरीवाल जी ने बता दिया इंडिया टुडे को दिया। दूसरा इन्होंने सवाल पूछा आप उनको क्या फायदा पहुंचाएंगे, वो बिल्कुल साफ सी बात है, उनके कॉन्क्लेव में शामिल होना था, उनको इस बात की जरूरत थी, उन्होंने प्लेन भेजा, केजरीवाल जी आ गए। ठीक उसी तरीके से जैसे एबीपीवी के प्रोग्राम में मुझे शामिल होना होता है, आप मेरे लिए कैब भेज देते हैं, मैं कैब का इस्तेमाल करके आपके और स्टूडियो में आ जाता हूँ, वापस घर आ जाता हूँ।
ये तो बिल्कुल साधारण सी बात है। मोदी जी घबराए हुए हैं, नरेंद्र मोदी घबराए हुए हैं, बीजेपी घबराई हुई है कि वो ये कैसे बताएं कि करोड़ों रुपए की जो रैलियों में पैसा आ रहा है वो कौन दे रहा है, उसका नाम तो बताओ। हमने तो बता दिया, आप बताओ कि आपको प्लेन्स के पैसे कौन देता है, हेलीकॉप्टर के पैसे कौन देता है। महीनों से सोच रहे हो आप कि कैसे बताएं। फिर उन्होंने सोचा एक वोट एक नोट की कैंपेन चलाएं कि 10 रुपए हर आदमी दे रहा है और किसी तरीके से हम इस चीज को जस्टिफाई कर दें, मगर वो कैंपेन भी इनकी चल नहीं रही। अब घबराहट में घबराए घूम रहे हैं कि इसका जवाब दें तो दे कैसे। यानी आप सवाल भी पूछ रहे हैं और आरोप भी लगा रहे हैं। आप सवाल भी पूछ रहे हैं और आरोप भी लगा रहे हैं, इनके पास जवाब नहीं है। इनको दिखाया है। नहीं, आप सवाल भी पूछ रहे हैं और आरोप भी लगा रहे हैं, इनके पास जवाब नहीं है। नलिन जी जी, मैं पहले बात बहुत खुश हूं कि सौरभ भाई आए हैं इस शो पे। जितनी चीजें मैंने कहा उनके जवाब में मेरी बातें प्रमाणिक हो गई, स्थापित हो गई। मैं तो पहले से ही कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी ऐसे ही काम करती है। धन्यवाद सौरभ जी, आपने बहुत बढ़िया एक उदाहरण उसका और दिया। बेसिक पॉइंट क्या है कि आप मुझे ब्लंटली बोलिए, इनकी इच्छा है कि हम सवाल पूछे, हम जवाब दें। क्यों पूछे आप सवाल जवाब? आपकी प्रामाणिकता क्या है? आप कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, आप क्या इलेक्शन कमीशन है, आप क्या मतलब बताइए कि कोई जज है जो कोई केस डिसाइड कर रहा है? आप एक राजनीतिक पार्टी है, ब्लंट बात है ये। आप इलेक्शन कमीशन में एक मिनट, ब्लंट बात, आप एक पॉलिटिकल पार्टी है, आप वोटों की राजनीति करते हैं, हम भी करते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। तो जब हम लोग जो है राजनीतिक पार्टी है तो हम अपने एजेंडास पे चलेंगे ना। अब मैं कैसे अपनी पार्टी चलाऊं, ये मेरी अधिकार है, आप अपनी पार्टी। अंत में इलेक्शन कमीशन के पास चप्पा चप्पा पैसे का अधिकार जाएगा। पर आप जो है जज भी बनना चाहते हैं। आप, ये तो आम आदमी पार्टी नहीं है भाई। आम आदमी जो है वो एक अलग है, एक पॉलिटिकल पार्टी अलग है। तो ब्लंट बात ये, पॉलिटिकल पार्टी होकर आप जो है दो प्रियंका जी की पॉइंट नहीं कर प्रियंका जी कि भैया हम तो पॉलिटिकल पार्टी हैं, पर फिर हम जज भी बनेंगे, हम वक्त बताओ। अनिल जी माफ कीजिएगा अनिल जी प्रियंका जी चीज यहाँ पे कहना चाहूंगी कि मैं दो लोगों के बीच में हूँ। मैं ऐसे दो पार्टियों के बीच में हूँ। एक पार्टी है जो सिर्फ सवाल पे सवाल करती है और जब गवर्नेंस की बात आती है उससे भागती है, और दूसरी तरफ एक पार्टी है जिसके बीजेपी प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट हैं जो हर सवाल का जवाब देने से भागते हैं। तो यहाँ पे देखना जरूरी है कि दो पार्टियां हैं जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो आने वाले इलेक्शंस में लड़ने वाली हैं, वो किस तरीके से अपनी राजनीति खेल रहे हैं कि पब्लिक को कोई जवाब नहीं दे रहा है, एक सवाल पूछा है और एक जवाब से भाग रहा है। तो टाइम आ गया है कि वो उनका आरोप है कि आप भी दाव करते हैं उसको कम करें। और ये यहाँ पे जो हमारे पीएम कैंडिडेट हैं नरेंद्र मोदी जो सब तरफ से भाग रहे हैं, मीडिया से भाग रहे हैं, सारे सोशल मीडिया इंटरेक्शन से भाग रहे हैं। जी, मैं आपका पॉइंट समझा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रियंका जी, सौरभ जी और नलिन जी। और बात प्रियंका जी की, उसमें उनकी पार्टी भी शामिल कि जवाब कोई नहीं दे रहा है, सवाल ही सवाल पूछ रहे हैं।